राधा स्वामी जी, आज हम आपको विक्रमादित्य की साखी सुनाएंगे। संगत जी, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? और अगर मृत्यु का समय, स्थान और कारण पहले से तय हो तो क्या एक सम्राट भी उससे बच सकता है? संगत जी, ये कहानी है उस राजा की जिसने युद्ध जीता, साम्राज्य बनाया, पर जब मृत्यु का साधारण सिद्धि का रूप लिया तो उसने सामना तलवार से नहीं, बोध से हुआ, काल से हुआ। यह केवल राजा विक्रमादित्य की कथा नहीं है संगत जी, ये उस हर मनुष्य की कथा है जो समय से लड़ता है, भाग्य से भागता है और अंत में स्वयं से मिलता है। संगत जी, न्यायप्रिय और सम्राट विक्रमादित्य रात्रि में भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला था। अमरावली के समय यानी अमृत वेले के समय वह एक रहस्यमय घटना के साक्षी बनता है, जहां एक लकड़हारा जंगल में वृक्ष पर चढ़ा था और एक भयानक रीछ के कारण नीचे गिर के मर जाता है। इसके बाद वह रीछ एक सुंदर युवती के रूप में धारण करता है, जिसके मोह में पड़कर दो सगे भाई सिपाही आपस में युद्ध करके एक दूसरे को मार डालते हैं। फिर वे रहस्यमयी शक्ति जहरीली नागों के रूप ले लेकर एक नदी में कूद पड़ती है और उसी कारण से नाव पलट जाती है और कई निर्दोष लोग की मृत्यु हो जाती है। अंत में वे शक्ति वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेती है और राजा विक्रमादित्य उसका जब पीछा करके उससे सच्चाई पूछता है तो वह स्वयं को काल देवी यानी मृत्यु का दूत बताती है और समझाती है कि मनुष्य के जीवन में समय, स्थान और स्थिति पहले से ही निर्धारित है। जाते जाते काल देवी यानी कालदेव राजा विक्रमादित्य को यह भी बता देता है कि उनकी मृत्यु ही महल की सीढ़ियों से फिसलने के कारण गिरने से होगी। संगत जी, काल देवता के विलुप्त होते ही चारों ओर गहना निस्तंभित छा गया। सूर्यास्त हो चुका था, आकाश पर गाढ़ा अंधकार फैल चुका था और वन से आती रहस्यमयी ध्वनियां वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। सम्राट विक्रमादित्य उसी स्थान पर कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा, मानो उनके पैरों से आग बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। उनकी कानों में अभी भी काल देवता के शब्द गूंज रहे थे कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों से फिसलने के कारण हो सकती है। यह वाक्य किसी शस्त्र की भांति उनके हृदय में धस गया। विक्रमादित्य जैसे महापराक्रमी जिसने असंख्य युद्ध जीते थे, जिनकी मृत्यु को रणभूमि में कोई भी आमना सामना देख नहीं सकती थे, आज वे मृत्यु की एक साधारण सी छवि से विचलित हो उठा है। सीढ़ियों से गिरे कर उन्होंने मन में ही मन दोहराया, न कोई युद्ध, न कोई शत्रु, न कोई प्रचंड, बस एक साधारण सी गिरावट। राजा के मन में प्रश्नों का जोहार उठने लगा। क्या यही नीति है? क्या यही भाग्य है? टाला नहीं जा सकता? क्या मनुष्य का पुरुष अर्थ व्यर्थ है? इन प्रश्नों के साथ वे भारी मन से महल की ओर बढ़ चला। महाराजा के विशाल दीवार पर पहुंचते ही दीपक जला उठा। प्रहरी झुक के प्रणाम करने लगे, यानी पहरेदार झुककर प्रणाम करने लगे, पर राजा के चेहरे पर न कोई तेज था न कोई मुस्कान। वे सीधा अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ गया। रानी जो प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती थी आज भी दीवार पर खड़ी थी, परंतु राजा ने उनकी कोई भी
व्रत लेप नहीं किया। रानी ने चिंता से पूछा, स्वामी क्या हो, सब कुछ कुशल है? राजा ने पर यहाँ कुशल केवल शब्दों में था। उस रात विक्रमादित्य सो नहीं सका। उनकी दृष्टि बार बार महल की सीढ़ियों पर चलती जाती। वे सीढ़ियों से जिन पर वे बचपन से चढ़ता उतरता आया था, आज उन्हें भय वह प्रतीत हो रही है। अगली सुबह सभा बुलवाया गया और उस सभा में उपस्थित थे नवरत्न, महामंत्री, राजगुरु और सेनापति। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज से महल की सभी सीढ़ियां हटा दी जाएं। जहां सीढ़ी होगी वहां समतल मार्ग बनाया जाए। कोई भी सीढ़ी चाहे वे छोटी हो या बड़ी महल में नहीं रहनी चाहिए। इतना सुनते ही सब में सन्नाटा छा गया। महामंत्री ने साहस करके पूछा कि महाराज क्या हुआ, हमें कारण जान सकते हैं? राजा ने कुछ क्षण सोचकर फिर कहने लगा, कारण यह है कि अब से मेरी मृत्यु सीढ़ियों से नहीं होगी। कुछ मंत्री मुस्कुरा दिए, कुछ ने इस राजे की आस्था चिंता समझी, पर आदेश का पालन हुआ। समय बीत गया, वर्ष बीतते गए। राजा विक्रमादित्य ने और भी अन्याय प्रिय शासन किया। प्रजा सुखी थी, राजा समृद्ध था। महल में अभी कोई सीढ़ियां नहीं थी। हर जगह डोलने समतल मार्ग और चौड़े पथ बनाए गए। राजा को धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि मैंने नीति को पराजित कर दिया है, पर काल देवता का मुस्कान कहीं अदृश्य में आज भी बनी हुई थी। एक दिन नगर में चर्चा फैल गई कि महल की पुरानी सीढ़ियां जो हटाकर एक कोने में रख दी गई थी, अपने आप से टूटकर बिखर गई हैं। लोगों ने इस अपशगुन माना। राजगुरु ने राजा से कहा कि महाराजा, कभी कभी जो टालना का प्रयास किया जाता है वही और समीप आ जाते हैं। राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पुरुष अर्थ ही मनुष्य का धर्म है। मैं मृत्यु से नहीं भय से लड़ रहा हूं। और उसी रात राजा ने सपना देखा। सपने में वही वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। उसके पीछे अनंत काल का अंधेरा था। वे हंसते हुए कहने लगा, राजन, सीढ़ियां हटाने से मृत्यु नहीं हटती। समय, स्थान और स्थिति इस स्वरूप बदल देता है, पर सत्य नहीं। राजा की नींद टूट गई, पसीने से भीग गया। भीगा हुआ शरीर, तेज धड़कन हृदय। अगले ही दिन महल में एक नया निर्माण आरंभ हो गया, एक ऊंचे ध्यान मंडल। राजा ने निश्चय किया कि अब वे और अधिक संयमित, सतर्क और सावधान रहेगा। पर उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि नियति अपना मार्ग स्वयं बनाती है और जिस सीढ़ी से उनकी मृत्यु लिखी थी, वे सीढ़ी अब किसी और के रूप में धीरे धीरे आकार ले रही थी। समय अपनी गति से बहता रहा। महल में सीढ़ियां नहीं थी, परंतु राजा विक्रमादित्य के मन में अब भी एक अदृश्य सीढ़ी बनी हुई थी। अहंकार की सीढ़ी, वे अहंकार जो कहते थे मानो मृत्यु को छल लिया है। राजा अब पहले से अधिक सतर्क हो गया। वे तेज चलना छोड़ चुका था, कभी भी अकेला नहीं चलता, भूमि को देख के ही कदम रखता था। परंतु यह सावधानी धीरे धीरे भय में बदलने लगी। एक दिन की बात है कि सभा के पश्चात राजा अपने ध्यान मंडल में अकेला बैठा था। मन अशांत था। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर धर्म, नीति, न्याय, इन सभी का क्या अर्थ है? उसी क्षण उनका काल देवता की बात याद आ गई। समय, स्थान और स्थिति बदली जा सकती है, पर टाली नहीं जा सकती। राजा ने आंखें बंद की। पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे मृत्यु से नहीं, मृत्यु के विचार से हार रहा है। उनकी रात नगर के बाहर एक विचित्र घटना घटी। एक साधु नगर में आया। उनके वस्त्र देवता जैसे थे, जटाएं तपस्वी
नेत्र उसके आते ही नगर में अजीब शांति छा गई। प्रहरी उसी सीधे राज्य के पास ले गए, पहरेदार उसे सीधा राज्य के पास ले गए। राजा ने उसे साधु को देखा, उसने हृदय कांप उठा। वही दृष्टि, वही रहस्यमयी मुस्कान। राजा बोला, आप साधु ने उत्तर दिया, हाँ राजा, मैं ही हूँ कालदेव। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि कालदेव, यदि मृत्यु टाल नहीं सकती तो मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। कालदेव मुस्कुराया, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? कालदेव ने कहा, अहंकार की। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, यदि तुमने सत्य उत्तर दिया तो तुम मृत्यु से नहीं डोलोगे, और यदि नहीं तो भय ही तुम्हारी मृत्यु बना देगा। राजा ने सहमति दे दी। उनके प्रश्न पूछा कि राजन, तुम क्या लगता है, तुम्हें राजा हो या मनुष्य? राजा कुछ क्षण तो मौन रहा और फिर कहने लगा कि राजा है केवल। कालदेव ने सिर हिलाया, गलत, तुम पहले मनुष्य हो फिर राजा, और मनुष्य होने के नाते तुम भी नासवान हो। राजा का मुख उतर गया। दूसरे प्रश्न पूछा गया, यदि तुम आज ज्ञात हो जाए तो तुम्हारी मृत्यु कल निश्चित है, तो तुम आज क्या करोगे? राजा ने कहा कि मैं राज्य के उत्तराधिकारी को तय करूंगा, प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। काल देवता बोला, गलत, तुम ये सब पहले भी कर सकते थे। सही उत्तर यही है कि तुम क्षमा मांगोगे उनसे जिनसे तुमने अनजाने में अन्याय किया था। राजा की आंखों भर गई। तीसरे प्रश्न उन्होंने पूछा, राजन, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या अहंकार की? राजा गहरी सांस ली, फिर धीमी स्वर में बोला, मृत्यु शरीर की होती है, पर भय अहंकार को होता है। काल देवता मुस्कुराया, अब तुम सत्य के निकट हो गए हो। और अगले ही दिन राजा में संकट आया। अचानक वर्षा रुक गई, नदियां सूखने लगी, अकाल का संकेत मिलने लगा। प्रजा डर उठी। राजा ने भंडार खोल दिए, पर भीतर कहीं उन्होंने लगने लगा कि यह भी एक परीक्षा है। राजा विक्रमादित्य ने एक भूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रजा का अन्न नहीं मिलेगा, मैं स्वयं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। दिन बीतने लगा, राजा कमजोर होने लगा, पर प्रजा भी आशा जगी। एक रात कालदेव पुनः प्रकट हुआ, कहने लगा कि राजन, अब तुम समझ चुके हो, तुम्हारी मृत्यु सीढ़ी से नहीं, अहंकार से फिसलने से होती है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या मेरी मृत्यु? काल देवता बोला, अब नहीं, पर याद रखो, जिस दिन तुमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम उससे ऊपर उठ जाओगे। और अगले सुबह वर्षा हुई, अकाल टल गया। राजा विक्रमादित्य पहले जैसा नहीं रहा। वे राजा कम साधक अधिक हो था, परंतु काल देवता जानता था कि अंत अभी शेष है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वे मुक्त होता है, और मुक्त से ही पहले एक अंतिम सिद्धि अब विशेष थी। वर्षा के बाद धरती फिर से हरी भरी हो चुकी थी। प्रजा के चेहरे में मुस्कान वापस लौट आई थी, पर सम्राट विक्रमादित्य के भीतर अभी एक अलग ही शांति थी। वे शांति जो भय के अभाव के जन्म दे लेती है। अब वे मृत्यु से भय नहीं रहा था, बल्कि जीवन के पूरी सजगत से जी रहा था। राजा पहले जैसा नहीं रहा। वे सभा को कम बोलता, अधिक सुनता। दंड से पहले करुणा और न्याय से पहले विवेक। जो राजा कभी नीति से युद्ध करना चाहता था, अब उसकी नीति को समझना चाहता था। राजगुरु एक दिन कहा कि महाराज, आप अब राजा नहीं लगते। राजा मुस्कुरा रहा, क्योंकि अब मैं केवल मनुष्य हूँ। एक अमावस्या की रात्रि की तरह महल में गहना शांति थी। राजा अपनी कक्ष से बाहर निकला। न कोई पहरेदार, न कोई सेवक। आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा में एक जान पहचानी काफी थी, कंपन थी। राजा जानता था कि कालदेव आएगा, और वही आया भी। इस बार न ब्राह्मण का रूप था, न कोई साधु का रूप था, न कोई विशेष रूप, बस एक प्रकाश छाया के स्वरूप था। काल देवा कहने लगा कि राजन, तुमने परीक्षा पूर्ण कर ली है। राजा ने भय दिखाया, ने जिज्ञासा
केवल पूछा, आज वही ही दिन? कालदेव बोला, मृत्यु का दिन नहीं, बोध का दिन। राजा ने कहा, आपने कहा था कि मेरी मृत्यु सीढ़ियों से होगी। कालदेव कहने लगा, हाँ, पर राजा मुस्कुराया, पर महल में अब कोई सीढ़ियां नहीं। काल देवता भी मुस्कुराया, राजन, सीढ़ियां पत्थर की नहीं होती, सीढ़ियां स्थित की होती हैं। राजा शांत हो रहा। काल देवता ने कहा कि चलो वो दोनों महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां ध्यान मंडल बना हुआ था। वे एक छोटे से मंच था और मंच तक जाने के लिए एक ही ऊंचा पत्थर था। राजा ने उस पत्थर को कभी सीढ़ी नहीं माना था। कालदेव बोला, यही है वे अंतिम सीढ़ी। राजा समझ गया कि राजा ने कहा कि यदि आज मेरी मृत्यु निश्चित है तो उसे स्वीकार करते हुए काल देवता ने पूछा कि डर नहीं लगता? राजा बोला, डर तो तब लगता जब कुछ अधूरा हो। अगली सुबह राजा ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा कि प्रजाओं में आज तुम कोई आदेश नहीं, कोई नियम नहीं रहा, बस एक बात कह रहा हूं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, अहंकार का अंत है। जो समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। रात्रि आई। राजा अकेला ध्यान मंडल में गया, ध्यान में लीन हो उठा। जब वे उठा तो उस पत्थर से उतरने समय उनका पांव फिसला और वे गिर पर चेहरे पर भय नहीं था, बस शांति थी। काल देवता ने उन्हें थाम लिया और राजन, तुम्हारी मृत्यु हुई, पराजय नहीं। तुम उन गिनी चुने मनुष्य में से हो जो मृत्यु से पहले मुक्त हुआ। और अगली सुबह प्रजा ने राजा को ध्यान मुद्रा से शांत पाया। न कोई पीड़ा, न कोई संघर्ष, केवल दिव्यता। राजगुरु ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य मर नहीं है, वे समय से ऊपर उठ गया है। दोस्तों, इस कथन से ये शिक्षा मिलती है कि समय को रोका नहीं जा सकता और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, पर भय और अहंकार को स्वयं जीता जा सकता है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को समझ पाता है। विक्रम स्वतः ही आज भी चलता है, क्योंकि विक्रमादित्य केवल राजा नहीं था, वे बोध था। दोस्तों, जीवन में हम सब किसी न किसी सीढ़ी से उतरते हैं, कोई भविष्य से, कोई मृत्यु से और कोई अपने ही अहंकार से। सम्राट विक्रमादित्य ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु से भागना कर नहीं, उसे समझ कर ही जीना चाहिए। समय रुकता नहीं, भागे टलना नहीं, पर भय अहंकार उन्होंने जीता जा सकता है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह वास्तविक जीवन के अर्थ समझ पाता है। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो केवल सुने नहीं, अपने जीवन में उतारिए। कहानी कैसी लगी और कमेंट में अवश्य बताइए।